सो हेलो एवरीवन, माय नेम इज अभिषेक गोयल एंड वेलकम टू माय चैनल। तो कि जो भी मैं वीडियो बना रहा हूँ वो आपको समझ में आ रहा है, राइट। और आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। क्यों? क्योंकि आज के बारे में हम बात करने वाले हैं सेल्फ कॉन्फिडेंस के बारे में। और नॉर्मली हर जगह पर आप इसके बारे में बात सुनते हो, बट आज हम डिटेल में बात करने वाले हैं कि एक्चुअल में सेल्फ कॉन्फिडेंस है क्या और इसको हम कैसे बढ़ाएं, राइट। और सेल्फ कॉन्फिडेंस और ओवर कॉन्फिडेंस में डिफरेंस क्या होता है? बहुत ही कम डिफरेंस होता है, इसलिए इस चीज़ को समझना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। तो अगर मैं डायरेक्ट स्टार्ट करूं कि एक्चुअल में सेल्फ कॉन्फिडेंस है क्या। देखिए, कोई भी जब हम काम करते हैं तो उस काम को करने के लिए हमारे अंदर खुद के ऊपर थोड़ा सा विश्वास होना चाहिए कि मैं इस काम को कर सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, आप अगर मैं कोई छोटा काम करूँ, फॉर एग्जाम्पल आपको खाना खाना है, अब इसके लिए सेल्फ कॉन्फिडेंस की जरूरत नहीं है क्योंकि बहुत छोटा काम है। फॉर एग्जाम्पल, आपको अगर टीवी देखना है तो वहां पर आप नहीं कह सकते मुझे यहाँ पर खुद के अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस चाहिए, राइट, टीवी देखने के लिए। ऐसा नहीं होता, वहां पर वो छोटा काम है। लेकिन जब मैं कोई बात करूँ, फॉर एग्जाम्पल आप कोई सब्जेक्ट है वो आपको स्टडी करना है और आपको समझ में नहीं आ रहा है, यहाँ पर आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस चाहिए। क्यों? क्योंकि आपको देखिए, सबसे पहले अगर मैं सेल्फ कॉन्फिडेंस की बात करूं कि कॉन्फिडेंस मतलब खुद के ऊपर भरोसा होना, खुद के ऊपर विश्वास होना कि मैं ये चीज को कर सकता हूँ। बट ऐसा कहना कि सिर्फ इस चीज को मैं ही कर सकता हूँ, ये क्या हुआ? ये ओवर कॉन्फिडेंस हुआ, राइट। तो यहाँ पर जैसा मैंने कहा कि बहुत ही छोटी सी लाइन है बिटवीन सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड ओवर कॉन्फिडेंस, राइट। ओवर कॉन्फिडेंस को ध्यान से समझना क्योंकि इट कैन डिस्ट्रॉय यू। हर जगह पर ओवर कॉन्फिडेंस, हर जगह पर या किसी भी जगह पर ओवर कॉन्फिडेंस हमारे अंदर नहीं होना चाहिए, बट सेल्फ कॉन्फिडेंस डेफिनेटली होना चाहिए। तो जैसे मैं बात कर रहा था कि आपको आपको कोई सब्जेक्ट को स्टडी करना है, राइट। अब आपको उसके लिए खुद के ऊपर भरोसा होना चाहिए कि हाँ मैं ये कर सकता हूँ। कैसे? आई डोंट नो, आई विल फिगर आउट। बट आपके खुद के अंदर इतना होना चाहिए कि हाँ ये मैं ये कर सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, आपको ड्राइविंग करनी है, कार ड्राइविंग, बस आपको खुद पर इतना भरोसा होना चाहिए कि हाँ मैं ये सीख सकता हूँ और कर सकता हूँ। कैसे करूंगा? अगर मैंने इस चीज को सीख लिया कि ड्राइविंग कैसे करते हैं, या फिर उस सब्जेक्ट के बारे में बात करूँ तो इस सब्जेक्ट को, कंसेप्ट को मैंने अगर डीपली स्टडी कर लिया तो सब्जेक्ट को मैं इजीली सॉल्व कर सकता हूँ। तो इसकी स्टार्टिंग कैसे होगी? खुद के ऊपर थोड़ा सा भरोसा होना चाहिए, राइट। और ये भरोसा स्टार्टिंग में होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। डेफिनेटली जब आपने एक बार उस सब्जेक्ट को स्टडी कर लिया तो आपको खुद के ऊपर पूरा भरोसा हो जाएगा कि हाँ मुझे इसके सारे कंसेप्ट पता है। तो अगर कोई भी क्वेश्चन इस सब्जेक्ट में से है तो मैं इसको बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकता हूँ। सेम वे आपने कार ड्राइविंग की बात की, तो कार ड्राइविंग भी जब आपने एक बार सीख ली और आपने उसकी प्रैक्टिस भी कर ली तो आपको भी विश्वास हो जाएगा कि हाँ मैं अच्छे से ड्राइव कर सकता हूँ। तो यहाँ पर क्या काम आया? प्रैक्टिस। बार बार प्रैक्टिस करते रहना, मतलब सीखते रहना। तो यहाँ पर प्रैक्टिस बहुत ही ज्यादा जरूरी हो जाती है सेल्फ कॉन्फिडेंस की जब जब बात आती है तब, राइट। ये आता कैसे? जैसा हमने कहा, ये अभी थोड़ी देर पहले मैंने वर्ड यूज किया, प्रैक्टिस, राइट। जितना प्रैक्टिस करोगे, जितना आप सीखते रहोगे एक ही चीज को बार बार, तो उतने ही आप उस चीज में मास्टर होते जाओगे, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस धीरे धीरे बढ़ने लगेगा। तो ये तो बात हुई सेल्फ कॉन्फिडेंस की। अगर सेम वे अगर मैं ओवर कॉन्फिडेंस की बात करूं, जैसा मैंने कहा कि आप कार ड्राइव कर रहे हो, सीखना है, आपको कार ड्राइविंग करना सीखना है, और आप कहते हो कि हाँ मुझे पता है कैसे ड्राइव करते हैं, मुझे किसी से सीखने की जरूरत नहीं है। जब रियलिटी में आपको ड्राइविंग के बारे में कुछ भी नहीं आता, लेकिन फिर भी आप ऐसे बोलते हो कि यार मुझे सब पता है, मैं बहुत इजीली कर लूंगा इस चीज को, यार, तो ये क्या हुआ? ओवर कॉन्फिडेंस हुआ। आप किसी की हेल्प भी नहीं चाहते हो, लेकिन आपको खुद के ऊपर बहुत ही ज्यादा भरोसा है कि हाँ मैं इसको कर ही लूंगा, तो इसको बोलते हैं ओवर कॉन्फिडेंस। अब इसका रिजल्ट क्या होगा? आपको एक्चुअल में आती नहीं है गाड़ी, लेकिन फिर भी आप चलाओगे तो क्या होगा? ऑब्वियसली एक्सीडेंट होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। तो ओवर कॉन्फिडेंस हमें डिस्टर्ब भी कर सकता है। इसलिए बहुत छोटे सा डिफरेंस है, जैसा मैंने कहा, दोनों के बीच में। तो इस डिफरेंस को पता होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है कि सेल्फ कॉन्फिडेंस क्या होता है और ओवर कॉन्फिडेंस क्या होता है। तो आई होप कि आपको समझ में आया सेल्फ कॉन्फिडेंस के बारे में कि एक्चुअल में है क्या और इसको बढ़ाना, और इसको बढ़ा कैसे सकते हैं, और ये बढ़ाना जरूरी भी है। समय कैसे आता है, जो भी हम चीज कर रहे हैं उसमें सेल्फ कॉन्फिडेंस खुद के ऊपर धीरे धीरे बढ़ते भी होना चाहिए। तो ये तो बात होगी सेल्फ कॉन्फिडेंस के बारे में, राइट। फिर भी अगर आपको इसमें कोई भी क्वेरी या फिर कोई भी डाउट हो तो बिल्कुल आप मुझे कमेंट में बता सकते हो। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।